जनमानस का कंठहार बना है और पूरे विश्व में सनातन धर्म का महिमा मंडन हो रहा है। पूरे विश्व में, यहां तक कि मुसलमान भी कहते हैं कि सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, बहुत सॉफ्ट धर्म है। और इतिहास उठा के देख लो, इस्लामिक धर्म का भी और सनातन धर्म का भी, इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं, देश पर भी, धर्म पर भी, लोगों पर भी, निर्दोष लोगों को सताया, इतिहास गवाह है। कितने मंदिर तोड़े हैं, इतिहास गवाह है। लेकिन हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया, आज तक नहीं ऐसा किया। राम जन्मभूमि हमने वापस ली, वो हमारी थी। हजारों मस्जिदें हैं भारत में, आज तक किसी मस्जिद को छुआ तक नहीं हिंदुओं ने। इतना सॉफ्ट धर्म है। हमने तो अपने मंदिर की वापस मांग की थी और वो हमको मिल गया बिना लड़े। हाँ, कानून ने हमको दिया है, अलग बात है। सचमुच में सनातन धर्म की इतनी विशेषता क्यों है? यदि कोई मुसलमान है, भले कितना कट्टर मुसलमान क्यों ना, उसकी आत्मा भी जानती है कि हिंदू धर्म बहुत अच्छे लोग होते हैं। आज का मुसलमान पर विश्वास नहीं करता, हिंदुओं पर कर लेता है। यहां तक कि जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में हैं, वो बताते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान पर इतना विश्वास नहीं करता जितना हम हिंदुओं पे करता है। इतना महान ये धर्म है। और ये महान क्यों है? क्योंकि यही एक इकलौता धर्म है जिसमें संत महापुरुष होते हैं जो घर बार त्याग करके निस्वार्थ हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। संसार की बिल्कुल उनको इच्छा नहीं रहती। माता पिता, पत्नी, बच्चे सब का परित्याग करके निकल पड़ते हैं मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, तीर्थों में चले जाते हैं। ऐसा किसी दूसरे मतों में देखने को नहीं मिलता। वहां सारे गृहस्थी होते हैं, संसार किसी का छूटता नहीं है। और यहां देखो कितने संत, ढूंढोगे 10 मिलेंगे 100। ये वो धर्म है। इसलिए धर्म इतना महान है क्योंकि इसको महान बनाने वाले परम तपस्वी, त्यागी, विरक्त संतों का हाथ है। आज भी जो लोग संतों से जुड़े हैं वो चींटी को मारने में भी पाप समझते हैं। और जो संतों से नहीं जुड़े, हिंदुओं में भी जो संतों से नहीं जुड़े, वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, हिंदू भी। और जो संतों से जुड़ गए वो पानी भी बिना भोग लगाए नहीं पीते। ये अंतर है। इसलिए सनातन धर्म इतना महान है क्योंकि यहाँ संत हैं, गुरु हैं। यहाँ गुरु बनाया जाता है। सिखों में देख लो, 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा गुरु नहीं बनाती और एक परंपरा गुरु धारण करती है। जिनको नामधारी कहते हैं वो गुरु बनाते हैं। अब आप देख लो साधारण सिखों को और नामधारी सिखों को देख लो, कौन सॉफ्ट है, कौन महान है, कौन पवित्र है। वो मांस नहीं खाते, नामधारी सिख शराब नहीं पीते, हर किसी के घर का नहीं खाते। कितना उनका जीन पवित्र है। और एकदम सफेद पोशाक बड़ी प्यारी लगती है। उनका रूप रंग कितना मन को पवित्र कर देने वाला। उनके आचार व्यवहार कितने पवित्र होते हैं। नामधारी सिखों की बात कर रहा हूं। और उनमें बिल्कुल भी कट्टरता नहीं। और रामकृष्ण सबको मानते हैं, हिंदू संतों को भी मानते हैं, हमारे पास भी आते हैं। तो ये नामधारी इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? क्योंकि संतों से जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं। ये गुरु बनाते हैं। और जो सिख गुरु नहीं बनाते, देखो सब शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। ये अंतर है। और हमारे सिखों में जितने भी गुरु हैं, सब के गुरु थे, इसलिए वो महान बनते चले गए। और जब गुरु परंपरा खत्म हो गई, फिर नीचे आ गए। ये है अंतर। इसने कहा कि आग लगी आकाश में, जल जल परत अंगार, और संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। गुरवाणी में भी आया है, संत की चरणी जे पड़े सो नर उद्धरण हार, और संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों को नहीं मानेगा
बार बार जन्म होगा। और जो संतों की चरण में आ गया, शरण में आ गया, उसका उद्धार। संत की चरणी जे पड़े सो नर उद्धरण। हाँ, ये गुरुवाणी कह रही है। संतों की शरण में जाओ, और जो नामधारी संतों के गुरुओं की शरण में आ गए, देखो उनका जीवन पवित्र हो गया। इसलिए इन संतों का इतना महत्व है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और हमारे सनातन धर्म में जितनी महिमा संतों की, क्योंकि यहां संत हैं और जगह नहीं होते, इसलिए यह धर्म इतना सॉफ्ट है, इतना महान है। यहां पर हर गुरु अपने शिष्य को पकड़ के समझाता है कि देख कर भी चलो तो पांव के नीचे चींटी ना दब जा, ध्यान रखो, भोग लगा कर ही पाना। शास्त्र जो मर्यादा रखता है उसके अनुसार ही खान पान रहन सहन होना चाहिए। तो ये गुरु तो सिखाएंगे, और जो गुरु नहीं बनाते उनके जीवन को देख लो। जो संतों से, गुरुओं से दूर हैं, उनका खान पान देख लो, और जो गुरुओं से, संतों से जुड़ गए, उनका खान पान विचार सुन लो। इसलिए संतों का इतना महत्व है। और हमारी भक्तमाल गाथा जिसको आप सुनने के लिए बैठे हैं, इसमें तो सब संत महापुरुषों की महिमा, कैसे कैसे इन भक्तों ने परमेश्वर को पाया है, और परमेश्वर ने भी कैसे कैसे भक्तों के संग खेल रचाया है। इसलिए राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करो। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, ऐसो नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साधु की संग। नाम का रंग कहां से चढ़ेगा? संतों का संग करो। संतों का संग नहीं करोगे तो फिर माया अपना रंग चढ़ाएगी चढ़ाएगी। मीरा भी कहती है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिंग बैठ बैठ, मैंने संसार की परवाह करना छोड़ दिया। संसार की परवाह करना छोड़ा, ये कहां से शक्ति आई? तो संतन ढिंग बैठ बैठ।